नमस्कार। आप सभी का अगस्त परिवार में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग सकुशल और सानंद होंगे। कुछ अ, व्यस्तताओं के कारण इस बार एक सप्ताह हो गया पिछला अंक उर्मिला का डाले हुए। आज उर्मिला का 13वां अंक लेकर मैं सूर्य कुमार त्रिपाठी हाजिर हूं। व्यूज नहीं आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि शायद या तो कहानी कहने का मेरा तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा है, या ये बोरिंग लग रहा हो। फिर भी मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगती है और मैं चाहता हूं कि सब लोग इस कहानी को सुने, क्योंकि सर्वेश ने इसको लिखा है अपना जान डाल के, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी वैसे वैसे उर्मिला के साथ साथ और भी चरित्र निखर के बाहर आएंगे। तो गतांक से आगे, यदि महाराज दशरथ केवल राजा होते तो अपने एक बाण से ताड़का जैसे बलशाली राक्षसी का वध करने वाले राम की सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं होते। पर वे राम के पिता भी थे, वह पिता जो अपने बच्चों को सदैव बच्चा ही समझता है। महाराज दशरथ के सामने अनेक दुविधाएं थी। राम जैसे योग्य राजकुमार को राज्य से निष्कासित करना, अयोध्या एक राजा के रूप में उनकी पराजय थी, तो अपने हृदय के टुकड़े को वनवास देना एक पिता के रूप में उनकी हार थी। अपनी एक पत्नी के जिद के आगे झुककर शेष दो पत्नियों के दुख का कारण बनना एक पति के रूप में उन्हें तोड़ रहा था। तो जीवन के अंतिम चरण में प्रिय पुत्र के वियोग की आशंका उन्हें किसी बड़े अपराध का दंड लग रही थी। अपनी युवावस्था में देवताओं का सहयोग करने की सामर्थ्य रखने वाला योद्धा आज परिस्थितियों के आगे विवश होकर बच्चों की भांति बिलख रहा था। वे रानी कौशल्या के कक्ष में निढाल से पड़े थे। तापस वेश में राम आए, उनके पीछे सिया और सबसे पीछे लक्ष्मण। तीनों ने उनके चरण छुए और जाने की आज्ञा मांगी। महाराज दशरथ कुछ बोल नहीं रहे थे। देर तक चुपचाप देखते रहने के बाद बोले, तुम्हारे विवाह के दिन मैंने महाराज जनक को वचन दिया था राम कि आज से आपकी बेटियां मेरी बेटियां हैं और मेरी यह बेटी मेरे जीवित रहते ही वलकर वस्त्र पहनकर वन जा रही है। मेरे जीवित रहने का कोई एक कारण विशेष है? अब आपके आशीष की छाया में सिया वन में भी सुखी रहेगी पिताश्री। आप चिंता न करें, आपका राम उन्हें कोई कष्ट नहीं होने देगा। आप हमारी चिंता न करें। 14 वर्ष पश्चात हम इसी तरह खुशी खुशी आकर आपसे पुनः आशीष प्राप्त करेंगे। आप हमें आज्ञा दें। दशरथ ने कोई उत्तर नहीं दिया। राम ने बहुत सी बातें कहीं, समझाई, पर वे जैसे कुछ भी सुन नहीं रहे थे। तीनों ने माता कौशल्या के भी चरण छुए और कक्ष से निकल गए। बाहर मंत्री सुमंत रथ लेकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा दशरथ ने अपनी ओर से अंतिम उपाय कर लिया था। सुमंत को कहा गया था कि राम को वन में घुमाकर किसी तरह वापस बुला लाना है। इस तरह कैकेयी की वनवास की मांग भी पूरी हो जाएगी और अयोध्या से उनके राम अलग भी नहीं होंगे। राम का रथ अयोध्या की सड़कों से निकला तो धीरे धीरे अयोध्यावासी भी उनके साथ चलने लगे। रथ के पीछे भीड़ बढ़ती गई। लग रहा था जैसे समूची अयोध्या ही बन जाने के लिए निकल पड़ी। परिस्थितियों ने उन्हें अयोध्या की सत्ता और राम में किसी एक को चुनने के लिए विवश किया था। यह लोक का अपना चयन था कि राम के पीछे चलना है।
रथ जब अयोध्या नगर की सीमा पर पहुंच गया तो राम ने रथ रुकवाया। पीछे चल रही भीड़ भी थम गई। राम को अपनी ओर मुड़ते देख अयोध्यावासी चिल्लाए, हमें स्वयं से दूर न कीजिए युवराज, हमें आप ही के साथ रहना है। आप जहां रहेंगे हम वहीं अपनी नई अयोध्या बसा लेंगे। हम अपने राम को नहीं छोड़ सकते। राम हाथ जोड़कर मुस्कुराए और कहा, सुनिए, मुझ पर विश्वास है आपको? भीड़ चिल्लाई, हमें केवल और केवल अपने राम पर ही विश्वास है। तो विश्वास रखिए, आज से लेकर सृष्टि के अंत तक यह भारत भूमि राम की ही रहेगी। जो राम का होगा वही इस देश का होगा, और जो इस देश से जुड़ेगा वह स्वतः राम का हो जाएगा। मेरे देश की विपत्ति के समय में आप उसका साथ न छोड़ें। यहां रहकर भी आप सदैव राम के हृदय में रहेंगे। मैं वचन देता हूं, 14 वर्ष पश्चात आपसे पुनः मिलूंगा और हम साथ मिलकर नवयुग का निर्माण करेंगे। राम ने यह बात कुछ इस तरह कही कि किसी की ओर से आपत्ति नहीं हुई। कौन था जो राम पर विश्वास करता? भीड़ ने वहीं भूमि पर माथा टेक लिया और रथ आगे बढ़ चला। उधर अयोध्या के महल में घनघोर उदासी पसरी हुई थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सब निढाल पड़े हुए थे। महाराज दशरथ के हृदय में बस एक आशा का दीपक जल रहा था कि कहीं सुमंत राम को समझाने में सफल हो जाएं और उन्हें वापस लौटा। तीसरे दिन मंत्री सुमंत वापस राजधानी लौटे। महाराज के कक्ष में गए। उन्हें देखते ही दशरथ हड़बड़ा कर उठे और कहा, कहां है मेरा राम? वह वापस लौट आया ना? बोलो सुमंत, राम लौट आया ना? सुमंत ने सर झुकाकर कहा, क्षमा करें महाराज, मैं उन्हें रोक न सका, फिर चले गए। राजा दशरथ ने पूरी शक्ति लगाकर मुट्ठी बांधी और एक जोर का मुक्का अपनी छाती पर मारा। जोर से राम का नाम लेकर चिल्लाए और धड़ाम से गिरे। आगे अगले अंक में कृपया रसपारी वॉच को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, हमारी इस कहानी को औरों तक पहुंचाएं, लाइक करें और हाँ, अपने कमेंट करके हमें बताएं तो कम से कम कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या क्या किया जा सकता है और अच्छा करने के लिए। आखिर ये राम की कहानी है, आपके अपने राम की और इस देश की कहानी। तो जुड़िए इसके साथ। मिलते हैं अगली बार। प्रणाम।